आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बढ़ी ठिठुरन, पहाड़ में बर्फबारी, मैदान में बूंदाबांदी। प्रदेश में रविवार को मौसम ने करवट बदल ली। चार धाम समेत प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रविवार को बर्फबारी और मैदानी जिलों में बूंदाबांदी और हवाओं ने एकदम से पारा गिरा दिया, जिससे ठंड में काफ़ी इजाफा हो गया। चारों धामों समेत हर्षिल घाटी में रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ों में बर्फबारी होने से जहां पर्यटकों का इंतजार खत्म हुआ, वहीं काश्तकारों के साथ ही स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल गए। उधर दून समेत कई जिलों में देर शाम बूंदाबांदी ने ठिठुरन बढ़ा दी। बेशकीमती कीड़ा जड़ी पर मंडरा रहा विलुप्त होने का खतरा। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मिलने वाली बहुउपयोगी और बेशकीमती कीड़ा जड़ी के विलुप्त होने की आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं। दरअसल परिपक्व होने से पहले बड़े पैमाने पर विदोहन इसकी सबसे बड़ी वजह है। इससे उसकी उत्पादन के साथ ही उसका दायरा सिमटने लगा है। किसानों को पहले फूल चाय कूच पर अड़े तो दागे आंसू गैस के गोले। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर के रविवार दोपहर दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने फिर शंभू सीमा पर रोक दिया। पुलिस ने किसानों का पहले फूल बरसाकर स्वागत किया और चाय बिस्किट भी खिलाए, लेकिन कूच पर अड़े किसान जब बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की। ओंकारेश्वर मंदिर से चारधाम शीतकालीन यात्रा का शंखनाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में चारधाम शीतकालीन यात्रा का शंखनाद किया। शुरू होने के 2 घंटे बाद विश्वविद्यालय ने रद्द कर दी परीक्षा। गजब हाल। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का मामला। प्रश्न पत्र के 2 भागों में एक जैसे सवाल आने पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने बीच में ही परीक्षा रद्द कर दी। इस परीक्षा की तिथि दोबारा जारी होगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी राजकीय स्नातक महाविद्यालय में इन दिनों एमएस तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। 7 दिसंबर को अंग्रेजी की परीक्षा में यह गजब हाल देखने को मिला। दरअसल महाविद्यालय में अंग्रेजी की परीक्षा हुई, लेकिन प्रश्न पत्र के भाग बी में भाग ए जैसे प्रश्न आ गए। ऐसे में 2 घंटे की परीक्षा हो जाने के बाद उसे रद्द कर दिया गया। इससे छात्रों का समय भी बर्बाद हुआ, उन्हें परेशान भी होना पड़ा। बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा पर बातचीत करेंगे विदेश सचिव मिस्त्री। तिमूर के इत्र की मार्केटिंग शुरू, पेटेंट का इंतजार है। तो 5,000 तक में बिक रहा तिमूर से बना इत्र। शीतकालीन 4 धाम यात्रा प्रारंभ हुई। तख्ता पटल सीरिया में बगावत, बसर रूस भागे। हादसा हल्द्वानी में बुजुर्ग दंपति की अमरोहा में मौत। तो यूपी के अमरोहा स्थित डिडोली कोतवाली क्षेत्र में शनिवार रात हाईवे पर हुई सड़क हादसे में हल्द्वानी के रिटायर इंजीनियर और उनकी पत्नी की मौत हो गई। ड्रोन की घुसपैठ रोकने को बनेगा विशेष दस्ता। अल्मोड़ा में बीड़ी के लिए रुपए नहीं देने पर मां की हत्या। तो दन्या थाना क्षेत्र के नैनोली में शनिवार शाम महिला की हत्या का मामला सामने आया। मृतका के पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीड़ी के लिए पैसे नहीं देने पर उनके बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। नाटो से अमेरिका की वापसी संभव। देश के 100 में 66 कारोबारियों को सरकारी विभागों में देनी पड़ती है घूस। युवाओं के आदर्श हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत। तो देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तृतीय पुण्यतिथि पर दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से कार चोरी, कोर्ट ने दिए मुकदमे के आदेश। नकली दवा फैक्ट्री मामले में कर्मचारी से पूछताछ की गई। स्कूल में हादसा, 5वीं की छात्रा की मौत। सियावर्ती क्षेत्र बंगाड़ में न्याय पंचायत आराकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलीच में हुए
हादसे में 5वीं की छात्रा की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए स्वजन व अन्य लोगों ने रविवार को खंड शिक्षा अधिकारी का घेराव किया। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बताया कि घटना 4 दिसंबर की है। छात्रा की स्कूल में खेलते समय गिरने से सिर पर गंभीर चोट के कारण मौत हो गई। इस घटना के बाद रविवार को मामले की जांच को स्कूल खंड शिक्षाधिकारी पंकज शर्मा को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने स्कूल में बीओ का घेराव कर शिक्षा विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विभाग को सीधे तौर पर बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहराया। सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन सिंह चौहान, पूर्व प्रधान प्रदीप राज व अन्य लोगों ने कहा कि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा के लिए चहादीवारी का निर्माण नहीं कराया गया है। इससे बच्चे स्कूल परिसर से बाहर खेलने चले जाते हैं। स्कूल में बने शौचालय में ताले लगे हैं। ऐसे में बच्चों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल परिसर में चारदीवारी निर्माण और भविष्य में ऐसी घटना की रोकथाम को प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उत्तराखंड में मौसम का पहला हिमपात, पारे ने लगाया गोता। तो ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। आज प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की बौछार का अनुमान है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और आंशिक बादलों के बीच पहला हिमपात हुआ है। बद्री केदार समेत चारों धाम और आसपास की चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। इससे निचले क्षेत्रों में भी सर्द हवाएं कभी-कभी छुटाने लगी हैं। मौसम विभाग की ओर से आज भी प्रदेश में आंशिक से लेकर पूर्ण रूप से बादल छाए रहने और ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की आशंका जताई गई है, जिससे तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं। दून में रात को अंधड़ के साथ पड़ी बौछारें, ठंड बढ़ी। तो दून में 2 महीने बाद आखिरकार मौसम मेहरबान हो गया। दिन भर हल्की हवा चलने के बाद देर शाम बादलों ने डेरा डाल लिया। इसके बाद रात करीब 9 बजे शहर के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाएं चलने लगी। इसके साथ ही हल्की से मध्यम बौछारें पड़ी। दून के कई इलाकों में अंधड़ के साथ बौछारें पड़ने से पारे ने गोता लगा लिया। चक्राता में 10 साल बाद दिसंबर में गिरी बर्फ़। तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चक्राता क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में 10 साल बाद बर्फबारी हुई। वहीं पचवा दून के कई इलाकों में रविवार रात करीब 9:15 बजे तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। सेब के अच्छे उत्पादन के लिए दिसंबर में हुई बर्फबारी मुफीद है, क्योंकि दिसंबर में हुई बर्फबारी से सेब के लिए चिलिंग पॉइंट विकसित हो जाता है। लोखंडी के कारोबारी खुश, बर्फबारी में उमड़ेंगे पर्यटक। हवाई अड्डे पर 3 घंटे देरी से पहुंची कोलकाता की उड़ान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। राज्य आंदोलनकारी 14 को दीनदयाल पार्क में देंगे धरना। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की बैठक में वक्ताओं ने प्रमुखता से रखी बात। क्षैतिज आरक्षण के दायरे में न लाने पर जताई नाराजगी। एक ही तिथि को मनाए जाएंगे सभी त्यौहार। तो ज्योतिष विमर्श विद्वत सभा की ओर से शास्त्र सम्मत निर्णय गोष्ठी का आयोजन किया गया। दून में बूंदाबांदी, पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। तो इस सीजन में दून में सबसे ठंडी रही शनिवार रात। धुंध की वजह से देरी से पहुंची 4 उड़ानें। केदारनाथ धाम का तापमान माइनस में पहुंचा। वन विकास निगम में स्केलर नौकरी से 1 कदम दूर। तो उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर पद पर चयनित अभ्यर्थी नौकरी से अब 1 कदम दूर हैं। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग यूके 83 चयनित 300 अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठ सूची जारी करने के बाद अब प्रमाण पत्रों की जांच के लिए तिथि जारी कर दी है। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद करीब 200 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। पुस्तकालय अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर आयोग ने मांगे आवेदन। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग यूके 83 ने डॉक्टर RS टोलिया गढ़ उत्तराखंड प्रशासन अकेडमिक नैनीताल में उप पुस्तकालय अध्यक्ष सहित विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आशुलिपिक पद पर 9,500 से अधिक ने दी परीक्षा। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की ओर से आशुलिपिक व्यक्तिगत सहायक संवर्ग के कुल 257 रिक्त पदों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि प्रदेश के 4 जिलों में प्रातः 11 बजे से
1 बजे के बीच 37 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में पंजीकृत 15,809 में से 9,752 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस तरह से लिखित परीक्षा में करीब 62% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। निकाय चुनाव। भाजपा कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। तो निकाय चुनाव को लेकर भले ही अभी चुनाव आयोग की ओर से कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने प्रत्याशी चयन को लेकर अपनी रणनीति बना ली है। भाजपा ने दावेदारों का ब्यौरा मांगा, कांग्रेस ने फील्ड में उतारे प्रभारी। 7 साल पहले हुए स्टिंग की जांच अब फिर से शुरू। अंतरमंडलीय तबादलों के लिए 11 से आंदोलन का ऐलान। तो अंतरमंडलीय तबादले में देरी से नाराज शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान किया। रविवार को राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर SB जोशी को ज्ञापन दिया है। भू कानून के लिए संघर्ष तेज होगा। तो मूल कानून भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के गढ़वाल संयोजक अरुण नेगी ने कहा कि मूल निवास और भू कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर के ब्लॉक स्तरों पर बैठकें की जाएंगी। बाढ़ सुरक्षा के लिए गंगा की सफाई जरूरी है। उपनल कर्मचारियों की बहाली शुरू। तो सेवा से हटाए गए उपनल कर्मचारियों की बहाली की कार्यवाही शुरू हो गई है। संविदा डॉक्टरों को समान तनख्वाह देने की तैयारी। तो संविदा आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के वेतन में है भारी अंतर। सेल्फी लेते युवक पर झपटा, फंदे में फंसा गुलदार। तो देहरादून से खबर आई है। पुरकल गांव के पास जंगल में सूअर को पकड़ने के लिए लगाए गए फंदे में गुलदार फंस गया। गुलदार को देखने के लिए वहां ग्रामीण पहुंच गए। गुलदार के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में 2 युवक उसके नज़दीक पहुंच गए। इस बीच गुलदार फंदे से छूट गया और एक युवक पर हमला कर दिए, जिससे वह बाल बचा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और गुलदार की तलाश की जा रही है। किशोरी से दुष्कर्म, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। तो डालवाला क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की ओर से डालवाला कोतवाली में तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने राजपुर क्षेत्र में एक युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है। मोहकमपुर ROB के निकट प्लास्टिक के पाइपों में लगी आग। सड़क पर कब्जा कर रातों में दीवार बनाने का आरोप। मार्केटिंग मैनेजर के साथ की मारपीट। अंतरमंडलीय तबादले नहीं होने पर आक्रोश। अशुल्क व्यक्तिगत सहायक भर्ती में 9,752 अभ्यर्थी शामिल हुए। संविदा चिकित्सकों पर आयुष विभाग का नियंत्रण नहीं रहेगा। ATM कार्ड पिन की जिम्मेदारी उपभोक्ता की। तो हरिद्वार जिला आयोग ने सिर्फ अनुमान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि ATM कार्ड से एक दिन में केवल 4 बार लेन देन किया जा सकता है, जबकि बैंक ने साक्ष्य दिया कि ATM से एक दिन में राशि निकालने की सीमा तय है, लेन देन की कोई सीमा नहीं है। याचिकाकर्ता से वसूली प्रक्रिया में 15 जनवरी तक रोक लगी। पहाड़ पर थे योद्धा, मैदान में बसे तो व्यवस्था ने बता दिया नकारा। टीबी की जांच के लिए घर घर जाएगी मोबाइल वैन। तो स्वास्थ्य मंत्री ने अफसरों को दिए निर्देश। ग्रामीणों के विरोध पर कैलाश नदी में रुका खनन। स्कूटी का नया टायर और 4,000 हर्जाना देने का आदेश। तो स्कूटी में लगा नया टायर 9 महीने भी नहीं चला। सड़क पर चलते समय फटने से जान का संकट पड़ गया 16 लाख। देहरादून के कोलागढ़ में किशन नगर निवासी संजीव कुमार ने मई 2022 में अपेलो कंपनी का नया ट्यूबलेस टायर 1250 रुपये में चंदन नगर स्थित एक अधिकृत डीलर से खरीदा था, जिसका कोई बिल नहीं दिया था। टायर फटने पर उपभोक्ता ने विक्रेता और फिर कंपनी से संपर्क किया तो दोनों मुकर गए। टका जवाब दिया कि घिसे टायर की कोई वारंटी नहीं मिलेगी। इस मामले में देहरादून के जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को राहत दी है। राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों को मिले आरक्षण का लाभ।
अपार आईडी बनाने में पिछड़े दून हरिद्वार। तो उत्तराखंड में कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों में 22 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की अपार आईडी बननी है, जो केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक अहम योजना है। लेकिन योजना में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले फिसड्डी साबित हो रहे हैं। 16 दिसंबर को होगा कुमाऊं विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने दी संस्तुति। डबलिन में हुआ प्यार, हल्द्वानी में रचाएंगे शादी। तो हल्द्वानी के रक्षित पंत और श्रीलंका की सलनी वीरावर्धने की आयरलैंड में नौकरी के दौरान दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बौद्ध धर्म से जुड़े वधु पक्ष के लोग हिंदू रीति रिवाज से होने वाली शादी के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सोमवार को शहर स्थित बैंक्वेट हॉल में दोनों विवाह बंधन में बंधेंगे। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सिलेंडर भरना जरूरी। पुलिस लाइन में पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए प्रशिक्षण शुरू हुआ। बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का समय पर पूरा करें निर्माण। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चंपावत की तरफ से विज्ञप्ति जारी की है। इसमें अतिथि शिक्षकों यानी गेस्ट टीचर की भर्ती के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें दिया गया कि प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, हिंदी, भूगोल और अर्थशास्त्र विषयों में गेस्ट टीचरों की तैनाती की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत निदेशालय से जनपद चंपावत के लिए आवंटित अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों, अभिलेखों की जांच एवं सत्यापन हेतु 13 दिसंबर शुक्रवार को प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ साथ एक छाया प्रति सहित कार्यालय में अपनी उपस्थिति या समय अंतर्गत देना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि तत्कालीन समय में आवेदन के समय जो शैक्षिक अभिलेख संलग्न किए गए थे, उन्हीं अभिलेखों को तिथि को प्रस्तुत किया जाना है। चयनित अभ्यर्थी की सूची विभागीय वेबसाइट school.education.gov.in पर उपलब्ध है। चांदधार और गेठाना बांगर में बनेगी मिनी स्टेडियम। क्रिकेट खेलते हुए अचेत हुआ कंपनी कर्मी, मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर है, टाटा स्टील कंपनी के एक कर्मचारी की क्रिकेट खेलने के दौरान अचेत होने के बाद मौत हो गई। नशे के लिए मां की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार हुआ। मूल निवास भू कानून के लिए महापंचायत 30 को होगा। गढ़वाल में बर्फबारी से बड़ी ठंड। उत्तराखंड में पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई ठंड, गिरा तापमान। तो ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी अभी हुई। चरस के साथ एक गिरफ्तार। तो बड़कोट से खबर है, चोरी के मामले में महिला आरोपी गिरफ्तार हुई। तो उत्तरकाशी से खबर है, भू कानून के मामले में तेजी से कार्रवाई करें। राज्य आंदोलन की तर्ज पर लड़ेंगे भू कानून की लड़ाई। अंतर महाविद्यालय खेल में बिरला परिषद चैंपियन रहा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो भारतीय नौसेना में अवसर तो 719 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेट्रो रेलवे में 123 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स बिलासपुर में 65 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 12 दिसंबर को होगा। अप्रेंटिस के 223 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में 50 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के 40 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 246 राज्य सेवा पद पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 446 BRO में ड्राइवर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 332 टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 173 असिस्टेंट स्टैटिकल्स ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने दी शराब कारोबारियों को 15 जनवरी तक राहत। अंबेडकर कोचिंग सेंटर में प्रवेश 20 तक लें।
तो श्रीनगर से खबर आई है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय द्वारा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र खोला है। प्रयागराज कुंभ को श्रीनगर से 200 थालियां एकत्र की। कोटद्वार में एक बार फिर नदियों में खनन की तैयारी। भारत से नेपाल होते हुए चीन की मंडियों तक पहुंचती है कीड़ा जड़ी। तो औषधीय गुणों के चलते चीन के बाजार में भारी मांग, कीमत 20 से 40 लाख रुपए प्रति किलो है। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पाया जाता है यारसा गंभीर। बास्केटबॉल दून को मात देकर चैंपियन बना हरिद्वार। छात्र बोले अयोग्य अधिकारी हमारे लिए बन रहे परेशानी। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की तृतीय सेमेस्टर की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में हुई गड़बड़ी से छात्रों में भारी रोष है। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के अयोग्य अधिकारी समय समय पर उनके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। वहीं खबर है, देहरादून से फर्नीचर की दुकान में लगी आग। तो शनिवार देर रात की घटना। हृदय रोग से बचने के लिए बरतें सावधानी। नाटक से दर्शकों को किया अभिभूत। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी गोली। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं रुड़की से खबर आई है, घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर चोरी किए। झगड़ा करने पर 5 का चालान किया। ग्राम समाज की भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई। सावधान, सर्दी में बढ़ रहा टाइफाइड का खतरा। हाथियों ने मचाया उत्पाद, फसल को रौंदा। तो हैदराबाद से खबर आई है, छात्राओं को साइकिल और महिलाओं को दी गई सिलाई मशीन। बास्केटबॉल में ओवरऑल चैंपियन बना जनपद हरिद्वार। शासन को भेज दी जांच रिपोर्ट, लिखा हमारे पास नहीं शव वाहन। तो भाई के शव को बोलेरो की छत पर बांध बेरी नाग ले गई थी बहन। तो भाई के शव को घर तक पहुंचाने के लिए हल्द्वानी में भटकी और एम्बुलेंस चालकों के आगे गिड़गिड़ाती रही बेरी नाग निवासी बेबस बहन के लिए तंत्र भी संवेदनहीन बना रहा। जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एम्बुलेंस चालकों की संवेदनहीनता की जांच के निर्देश दिए तो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जवाब तलब किया। जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने भी खाना पूर्ति करते हुए लिख दिया कि विभाग के पास शव वाहन ही नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं कि शव को घर तक पहुंचाया जा सके। दून और हरिद्वार पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। पीएचडी धारक सहायक प्रोफेसरों की अग्रिम वेतन वृद्धि पर रोक। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हर घर नल योजना। तो पोखरी से खबर है, कांडा तौली क्वीटी क्षेत्र के ठेकेदारों ने आधा अधूरा कार्य पर काम किया बंद। वहीं खबर आई है, गोपेश्वर से करंट से भालू की मौत, अधिकारियों को नोटिस भेजा। अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार, वाहन सीज। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर है, बड़कोट से 219 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार किया। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, जंगल में घास लेने गई महिलाओं पर झपटा, गुलदार भागकर जान बचाई। अनदेखी अफसरों को नहीं दिखते नैनीताल हल्द्वानी हाईवे के गड्ढे। टैक्सी की छत पर शव ले जाने के मामले में सीएमओ से जवाब तलब किया। शवों को मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा देने की तैयारी। प्रोत्साहन राशि के लिए युवा 15 तक करें आवेदन। तो सरकार पहली नौकरी करने वाले युवा कर्मचारियों को 15,000 की रकम देगी। यह रकम ईपीएफओ के माध्यम से दी जाएगी। 15 दिसंबर तक आवेदन करने वाले को 3 किस्त में यह रकम दी जाएगी। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। कॉर्बेट में बाघ का दीदार कर लौटे सीजेआई खन्ना। भगवानपुर जय सिंह 10वें दिन से पानी के लिए प्यासा। बर्थडे पार्टी में बेटी के घर जा रहा था दंपति। तो हल्द्वानी के वार्ड 10 स्थित मकान में रहते थे बुजुर्ग दंपति। वीकेंड पर्यटक स्थलों पर उमड़े सैलानी। नैनीताल में पारा गिरा, केदारनाथ में पहली बर्फबारी हुई। संडे मार्केट की वजह से शहर में फिर लगा जाम। तो देहरादून से खबर आई है,
सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे ज्ञान विज्ञान के साथ साहित्य। दिव्यांशु के दोस्त पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप में केस। तो हल्दीचोड़ निवासी बीकॉम ऑनर्स के छात्र दिव्यांशु की मौत मामले में पुलिस ने उसके दोस्तों पर आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल इसे सुसाइड मान रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट छात्र की मौत के कारण का संशय दूर करेगी। स्मैक बेचकर विदेश जाने को जुटा था पैसे, पहुंच गया जेल। तो विदेश जाने की चाह में एक युवक को स्मैक के धंधे में उतार दिया। स्मैक बेचकर मुनाफा कमाने के बाद युवक के विदेश जाने की चाहत पूरी हो पाती, इससे पहले ही पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। चोरी की 4 बाइकों समेत सगे भाई गिरफ्तार, साला फरार हुआ। तो हल्द्वानी से खबर रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रदर्शन किया। मंगल पड़ाव चौराहे पर हटाई दुकानें। झाड़ियां साफ नहीं करने पर धरना दिया। भवाली में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत है। कल 2 घंटे तक बंद रहेगा बाजार। व्यापारी आक्रोश रैली निकालेंगे। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में व्यापारियों ने दी तीखी प्रतिक्रिया। आक्रोश रैली में सभी संगठनों से शामिल होने की अपील की। पहले सीडीएस को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के निकटवर्ती अस्पतालों में होगा मरीजों का 90% इलाज। आयुष्मान में एमआरआई बंद, पैसे देकर कराई जांच। दून में कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जल्द शुरू होंगे। कल से दिल्ली के लिए बढ़ेंगी वॉल्वो। तो सरेंडर की गई सभी 41 वॉल्वो बसों को रिलीज करने के आदेश दिए। रक्तदान करने से शरीर को नहीं होता कोई नुकसान। रुद्रपुर के क्रिकेट खेलते खिलाड़ी की मौत हो गई। कोटद्वार के सिद्धपल्ली मंदिर में गुजे जागर। देवाल के सवाड़ मेले में महिला मंगल दलों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर है। रैन बसेरे में मिली गंदगी, डीएम नाराज हुए। महिला की फर्जी फेसबुक आईडी बना वायरल की अश्लील वीडियो। तो रुड़की से खबर रही है। कॉर्बेट की जैव विविधता का कायल हुए मुख्य न्यायाधीश। सुमित बोला, मुझे फंसाया तो जेल से छूटने के बाद पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। तो बीकॉम ऑनर्स के छात्र की मौत के मामले में परिजनों को धमकाने के आरोपी दोस्त पर केस दर्ज किया। मुकेश बोरा केस में चार्जशीट दाखिल किया। हल्द्वानी में सूखी ठंड ने बढ़ाई दुश्वारियां। एंटी एलर्जी कफ सिरप की बड़ी डिमांड। सड़क पर निकली बारात, यातायात का बजा बैंड। तो हल्द्वानी से खबर रही है। बेटी की खुश जन्मदिन पार्टी की खुशियां मातम में बदली। दहशत में लोग खाली प्लॉट में उगी झाड़ियां हटवाने के लिए धरना दिया। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुटेंगे अफसर। तो बोर्ड कार्यालय में 11 दिसंबर को होगी केंद्र निर्धारण की बैठक। 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे एग्जाम। 7 निकाय क्षेत्रों में बढ़े 11,125 मतदाता। तो पौड़ी से खबर रही है। चांदधार और गेठाना बांगर में बनेंगे मिनी स्टेडियम। रुद्रप्रयाग जिले के लिए की गई कई घोषणाएं। खेंदुल गाय के 3 बच्चों को मिला आसरा। बिरला परिसर बना ओवरऑल चैंपियनशिप। आस्था से सरोवर हो उठा सिद्धबली मंदिर। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ 3 दिवसीय अनुष्ठान महोत्सव। तो कोटद्वार से खबर रही है। बैराज की झील के ऊपर बनेगा डबल लेन बोस्टिंग स्टील गार्डन पुल। ठंड से चटकने लगे हैं प्लास्टिक के पाइप। आश्वासन में सड़क हकीकत में डोली ही सहारा। तो कपकोट से खबर है। नशे की लत में मां के खून से रंग लिए गोकुल के हाथ। होम स्टे के नाम पर चल रही थी दुकानें। तो रानीखेत से खबर रही है। टीबी मुक्त बागेश्वर के लिए बनाया 100 दिन का कार्यक्रम। जीआईसी बिनोली स्टेट में नहीं है भूगोल के शिक्षक। तो विद्यार्थी को झेलनी पड़ रही है परेशानी। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर पड़ रहा है असर। अगले साल हल्द्वानी में होगा प्रांतीय अधिवेशन। तेंदुए ने आंगन में बंधी बकरी को बनाया निवाला। तो बागेश्वर से खबर रही है।
जीआईसी मिनोली स्टेट में नहीं है भूगोल के शिक्षक। अल्मोड़ा में 642 युवाओं ने छोड़ी परीक्षा, तो उत्तराखंड से चयन आयोग की आशुलिपिक व्यक्तिगत अधिकारी भर्ती परीक्षा। गाजा से विपिन की सकुशल वापसी की हो रही कोशिश। देव डांगरों ने अवतरित होकर दिया आशीर्वाद। नंधौर अभ्यारण्य में पर्यटकों ने की जंगल सफारी। सीमांत जिलों में के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जम गए जल स्रोत। तराई के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बूंदाबांदी के आसार। 2 भाइयों के घरों में धत की आग, गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया, तो दिनेशपुर से खबर आई है। नियंग सिंघों ने दिखाई हैरतअंगेज करतब। मंगेतर की युवती की आपत्तिजनक फोटो भेज